आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेप्ट्स, पैरामीटर एंड इंडिसेस। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इंटरसेप्ट्स क्या होता है। इंटरसेप्ट्स कहा जाता है कि आपका क्रिस्टल जो है, आपकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, जो हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ की अपने क्रिस्टल के अलोंग, कोई इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की, वो लाइंस आपके क्रिस्टल को कितने यूनिट डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे, कहां से, सेंटर ऑफ द क्रिस्टल से, ठीक है, सेंटर ऑफ द क्रिस्टल से आपका जो फेस है उसको कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है। ठीक है, तो वो आपके इंटरसेप्ट्स कहे जाते हैं। क्या कही जाती है? उन्हें इंटरसेप्ट्स कही जाती है। ठीक है, मतलब ये हुआ आपका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के सेंटर से जो आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करते हो, वो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो आपके जो क्रिस्टल के फेस है, ठीक है, क्रिस्टल का जो फेस है उसको कितने डिस्टेंस पे, कहां से, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जाके कट कर रही है। ठीक है, तो उसे इंटरसेप्ट्स कहा जाता है। तो यहां दो टाइप की इंटरसेप्ट्स होती है, एक एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट, दूसरी रिलेटिव इंटरसेप्ट्स। तो रिलेटिव इंटरसेप्ट्स कही, एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट्स कही जाती हैं द डिस्टेंस फ्रॉम विच द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल एट विच द फेस कट्स द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। आपका जो डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपका जो फेस है, फॉर एग्जांपल आपके राइट साइड वाला जो फेस है, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करोगे उस फेस की तरफ, आप सेंटर से अपने राइट साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट साइड जो आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करते हो, उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को जो आपकी राइट तरफ, राइट साइड से जो आपका फेस है, मतलब आपकी जो कमरे की दीवार है उसे आप फेस मान लो, तो वो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये जो राइट साइड में आपका जो फेस है, वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो क्रिस्टलोग्राफिक उस लेफ्ट से राइट की तरफ आपने जो ड्रॉ की, उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को राइट साइड वाला जो फेस है वो कितने डिस्टेंस पे, कहां से, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे वो आपके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करता है, वो जो डिस्टेंस है वो आपकी एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट कही जाती है। ठीक है, रिलेटिव इंटरसेप्ट हुई डिवाइडेड द एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट बाय द इंटरसेप्ट ऑफ फेस विद बी एक्सिस। और रिलेटिव इंटरसेप्ट कही जाती है कि आपकी जो एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट, जितना आया आपका एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट आया, उसको डिवाइड करो किससे, बी एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कर रहा है फेस, उस वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो। जितना आपका एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट आया उसको डिवाइड कर दो बी एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे, इफ एब्सोल्यूट ये इंटरसेप्ट्स आर ए इज टू बी इज टू सी, अगर मान लो कि आपकी एब्सोल्यूट जो इंटरसेप्ट है वो ए इज टू बी इज टू सी, तीन एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी, तो तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की जो इंटरसेप्ट है हम मान लेते हैं ए है, ए की ए मान लेते हैं, बी के इंटरसेप्ट बी मान लेते हैं, सी का जो इंटरसेप्ट है उसे सी मान लेते हैं। तो ए बी सी जो है, इन तीनों का जो रेशियो है वो आपको एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट देता है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट ए इज टू बी इज टू सी, ए का है 1 mm, ए का 1 mm, ए एक्सिस को जो फेस कट कर रहा है, ए एक्सिस को कितने डिस्टेंस, सेंटर से 1 mm की डिस्टेंस पे कट कर रहा है। बी एक्सिस को 2 mm पे, बी एक्सिस को जो फेस कट कर रहा है, आपने बी एक्सिस ड्रॉ की अपने आगे से, फ्रंट से बैक की तरफ, तो उस एक्सिस को जो सेंटर से जो फेसेस कट कर रहे हैं वो 2 mm की डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं। ठीक है, और जो सी एक्सिस आपने ड्रॉ की फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उस एक्सिस को हाफ एम एम पे जो फेस से आपका ऊपर और फेस नीचे, वो आपकी सी एक्सिस को कट कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, हाफ एम एम पे। तो आपकी जो रिलेटिव ये जो इंटरसेप्ट है वो होगा 1/2, 1 यहां 1 है ना आपका, ठीक है, ए 1 है, बी 2 है और सी हाफ है। क्या है? सी हाफ एम एम है। तो ऐसा करो 1/2, क्योंकि 2 क्यों किया है, क्योंकि हमें बी एक्सिस की जो टोटल लेंथ है इस बी एक्सिस की जितनी डिस्टेंस ये दिखा रहा है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, उससे डिवाइड करना है। एब्सोल्यूट ए एक्सिस की जो एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट आया
डिस्टेंस जो आपके सेंटर से आपका जो फेस कट कर रहा है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, उसको मान लेते हैं 1 mm है, तो 1 mm को 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। 2 क्यों इसलिए 2 जो है बी एक्सिस की एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट है, तो ये हुआ 1/2 और बी का आएगा 2/2, जैसे यहां दिया हुआ है ऊपर 2/2, ठीक है, जैसे 1/2 2/2 इस टू 1/4, 1/4 इसलिए यहां पे 2 है, 2 + 2 4, 1/4। जब इसे ये करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, 2/2 इज इक्वल टू 1, क्या आया 1 आपका, और 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये जो आई रीडिंग लास्ट में, ये आपकी रिलेटिव इंटरसेप्ट हैं। क्या है? रिलेटिव इंटरसेप्ट। एब्सोल्यूट जो इंटरसेप्ट है वो आपके डिस्टेंस, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपके किसी भी एक क्रिस्टलोग्राफिक ए बी या सी हो, उसको आपका फेस कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वो हुई आपकी एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट। ठीक है, जैसे A:B:C, ये जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक हमारे पास है, एक्सिस है हमारे पास ABC, इनकी जब हमने एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट हमने निकाली, तो एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट जो हमें आई वो है A:B:C का, ठीक है, वो आया 1 mm A का, 2 mm B का और 1/2 mm आया C का। फिर हमें क्या करना है, रिलेटिव इंटरसेप्ट निकालना है। तो ये जो एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट आया हमारे पास A B और C को, ठीक है, A B C को, तीनों को B एक्सिस की जो इंटरसेप्ट है एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट, उससे डिवाइड करना है। जैसे 1/2, ठीक है, 1/2 क्योंकि वहां यहाँ पे 1 mm है, ठीक है, 1 mm है, इसलिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक को हमें बी एक्सिस की जो एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट है उससे डिवाइड करना है। और ये जो 1/2 mm आया है उसको भी 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 1/2, 2/2 और 1/4 हमारे पास आया 1/4, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आए आफ्टर डिवाइडिंग विथ 2। ये डिवाइड करने के बाद, उसके बाद जब हम इससे ये करेंगे 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 1/4 इज इक्वल टू 0.2। ये हुई आपकी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब फिर से एक बार मैं बताता हूं, इंटरसेप्ट कहने का मतलब हुआ कि आपकी जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, अगर मैं पीछे चला जाऊं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिखाने के लिए, ठीक है, ये आपकी 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, यहां देखो, यहां जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, कौन सा, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है, बीच में, क्रिस्टल के बीच में। यहां से ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है आपकी, इसको इस पॉइंट से, कहां से, सेंटर से लेके ये सेंटर है, यहां से लेके यहां तक, यहां पे आके ये फेस कट कर रहा है इसको, ठीक है, ये फेस इसको कट कर रहा है। ये जो सी एक्सिस है आपकी, ये वाली एक्सिस, इसको सेंटर से लेके, ठीक है, आपकी जो यहां से जो लेके, सेंटर से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट पे कितने फेस इसको कट कर रहे हैं, 1 फेस, 2 फेस, उस तरफ 3 4, तकरीबन 4 फेस इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो जितने भी फेस कट कर रहे हो, तो सेंटर से इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, ये वाली जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इसको इस सेंटर से यहां तक जो कट कर रहे हैं फेस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट। इसी को इंटरसेप्ट कहते हैं कि आपके सेंटर से आपकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, उसको ये जो फेस है आपके, वो कितने डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं, उसी को इंटरसेप्ट कहा जाता है। इसको एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट कहा जाता है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उसको कितने डिस्टेंस पे आपके फेसेस जो है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसी को इंटरसेप्ट कहा जाता है। अब हमारा फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट आया ए बी सी का 1 mm 2 mm, ठीक है, 1 mm 2 mm और वो 1/2 mm, ठीक है, 1/2 mm। तो ये हमारा एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट आया। उसको क्या करना है,
एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट जितने आए उसको डिवाइडेड बाय बी एक्सिस की जो इंटरसेप्ट है, जैसे बी एक्सिस का 2 mm है यहाँ पे, तो 2 mm से हर एक को डिवाइड करना है, तो आपका लास्ट में रिलेटिव इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। ये हुआ आपके इंटरसेप्ट। अब पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं? द पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल फेस आर द इंटरसेप्ट ऑफ दिस फेस डिवाइडेड बाय एक्सिस लेंथ। ठीक है, तो पैरामीटर कहा जाता है किसी भी क्रिस्टल फेस का, पैरामीटर निकाला जाता है हर एक क्रिस्टल फेस का निकाला जाता है। जैसे आपके पास, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें 6 क्रिस्टल ये फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट, एक बैक, एक अप, एक डाउन। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। तो हर फेस का एक पैरामीटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहीं अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम देखा उस पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, यहां पे आप जरा गौर से देखो, यहां पे लिखा हुआ है 1 1 1, इसमें भी लिखा है 1 1 1, यहां पे भी 1 1 1 1 1 1 1 1, हर एक पे लिखा है, लेकिन इस 1 के ऊपर एक आप छोटा सा डैश देख रहे हो। क्या देख रहे हो? डैश। डैश समझ में आया? हाँ, ये देखो, हर एक 1 के ऊपर एक छोटा सा डैश देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये हुआ कि आपकी ए बी और सी, ठीक है, इस फेस को तीनों एक्सिस कट कर रही हैं। किस फेस को? इस फेस को। जैसे ए एक्सिस आई फॉर एग्जांपल, यहां से आई, इस तरफ निकली, तो ये जो फेस है इस पॉइंट पे ए एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, फिर बी एक्सिस आई यहां से होके यहां, तो बी एक्सिस को, ये जो फेस है, ये पूरा फेस जो ट्राइंगल टाइप में दिख रहा है, ये बी एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और जो सी एक्सिस आई यहां से होके यहां आई, तो सी एक्सिस जो है आपका जो फेस है सी एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है नीचे। तो मतलब ये जो फेस है आपकी तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, एक 1 यूनिट लेंथ पे कट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां जो इस तीसरे जो वन है, थर्ड वन, ठीक है, जो 3 1 है, 1 1 1, थर्ड वन जो है इसके ऊपर एक डैश लगा हुआ है, जरा यहां से ब्लर है थोड़ा सा, लेकिन एक डैश लगा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि सी एक्सिस, सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का नेगेटिव जो एंड है वो इस फेस को कट कर रहा है। ये जो फेस है, ये जो पूरा फेस है, इसका नेगेटिव एंड सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के नेगेटिव एंड को कट कर रही है, बाकी ए और बी के पॉजिटिव एंड को कट कर रही है। इसीलिए ए और बी 1 1 है, और 1 1 1 मतलब ए बी सी है, तीनों बराबर लेंथ पे ये जो फेस है तीनों एक्सिस को इक्वल लेंथ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 1, लेकिन जो थर्ड वन है सी एक्सिस का है, ये जो वन है वो सी एक्सिस का, लेकिन ये जो फेस सी एक्सिस को कट कर रहा है वो नेगेटिव एंड से कट कर रहा है। सी एक्सिस का ये नीचे वाला नेगेटिव एंड है। ठीक है, अब अगर हम यहां जाएं, यहां पे, तो ये वाले साइड 1 1 1, यहां कोई डैश नहीं ऊपर, इसलिए क्योंकि ये जो फेस है वो सी एक्सिस के पॉजिटिव एंड को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस अपने क्रिस्टलोग्राफ पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो पैरामीटर कहा जाता है द पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल फेस आर द इंटरसेप्ट ऑफ दिस फेस डिवाइडेड बाय एक्सिस लेंथ। ठीक है, तो पैरामीटर कहा जाता है कि कोई भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किसी फेस को कट कर रही है, या कोई फेस आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को अगर कहीं पे कट कर रहा है, तो उसके सेंटर से जितने डिस्टेंस पे वो कट कर रहा है, ठीक है, सेंटर से उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पे वो क्रिस्टल फेस कट कर रहा है उसको डिवाइड करना है। उसका जो डिस्टेंस आया आपको, जैसे पहले वाली केस में आपको 1 mm आया, एक का, बी का 2 mm आया, सी का ½ mm आया, ये जो आया आपको डिस्टेंस आया, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय द एक्सिस लेंथ। और दूसरी चीज आपकी जो एक्सिस की लेंथ है उससे उस चीज को डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीटर ए बी सी का जो पैरामीटर है हमारे पास 1:1:1, ठीक है, 1:1:1, ठीक है।
तो यहां जो ए बी सी का जो पैरामीटर आया है वो ओ ए है यहां से 1 ओ, एक मिनट, इसको हाल फिलहाल आप रहने दो क्योंकि हम इस पे बाद में आएंगे, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। पहले हम आते हैं इंडिसेस पे। किस पे? इंडिसेस पे। तो पहले हम देखते हैं मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या होता है, ये आपके इसमें भी है, सिलेबस में भी है, शायद आपको पढ़ना भी है। मिलर इंडिसेस, ठीक है। मिलर इंडिसेस क्या होती हैं, ये किस चीज के लिए यूज की जाती हैं, इसमें क्या चीजें होती है, ये सारी चीज देखो। द मिलर इंडिसेस, ठीक है, मिलर इंडिसेस कहा जाता है। द मिलर इंडिसेस ऑफ ए फेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ होल नंबर्स। ये क्या होता है, किसी भी फेस का मिलर इंडिसेस, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आ चुके हैं, 1 1 1 जो देखा आपने, ये सारे मिलर इंडिसेस एक्चुअली, ठीक है। ये कुछ होल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, होल नंबर से, ठीक है, होल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, which have been derived from the parameter by their inversion and if necessary the subsequent clearing the fraction। क्या करना है, पहले आपको होल ये मिलर इंडिसेस में पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जो डिटरमाइन किया पैरामीटर्स आपके रिलेटिव और एब्सोल्यूट इंटरसेप्ट में, जो आपके लास्ट में जो पैरामीटर्स आए वही आपके पैरामीटर्स हैं एक्चुअल में, जो आपने देखा उसी को ही पैरामीटर कहा जाता है। जैसे आपने ये जो डिटरमाइन किया, यही आपके पैरामीटर्स क्या हैं, पैरामीटर्स, ठीक है, यही आपके पैरामीटर्स। तो इसमें लिया क्या जाता है, पैरामीटर्स को ये डिटरमाइन किया जाता है, which have been derived from parameters। ये जो मिलर इंडिसेस है, पहले उस मिलर इंडिसेस डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो आपको पैरामीटर्स डिटरमाइन करने, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स आपने थोड़ी देर पहले देखे, फिर उसको क्या करना है, एंड बाय दियर इन्वर्जन, फिर उसको इन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे करना है। इन्वर्जन मतलब अगर नीचे 2 है तो 2 को ऊपर लाना है, 1 को नीचे लेना है। एंड इफ नेसेसरी द सब्सिक्वेंट क्लियरिंग ऑफ फ्रैक्शन, अगर जरूरत पड़े, अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शन को क्लियर करना है। अगर 1 by 1 है तो जरूरत नहीं है 1 नीचे हो ना हो, उसको कोई ये नहीं करना है। 1 by 1 ए है 1 by 1, बी है 1 by 1, सी भी 1 by 1 है, तो उसकी जगह पे हम डायरेक्टली 1 1 1 लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ पैरामीटर्स आर 1 1 1, अगर आपके यहां जो पैरामीटर्स आए, ठीक है, इसकी जगह पे अगर आपको आए 1 1 और 1, ठीक है, तब क्या करना है, तब आपको जो मिलर इंडिसेस होगा, सो द इंडिसेस विल बी 1 1 1, इंडिसेस भी 1 1 1 ही होगा। क्यों, पहले इसने कहा पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमारे पास है 1 1 और 1, फिर इन पैरामीटर्स को क्या करना है, फ्रैक्शन में लाना है 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 मतलब इन्वर्ट करना है। इन्वर्जन मतलब नीचे जो है आपका ये फ्रैक्शन में अगर है तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर लेना है, ऊपर वाला नीचे। तो यहां पैरामीटर है 1 1 1, तो 1 by 1 1 by 1 और 1 by 1। तो इसमें आप इन्वर्जन करो या ना करो, और दूसरी चीज फ्रैक्शन भी क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे 1 जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिखोगे 1 1 और 1, ठीक है, 3 1, इसलिए 1 1 और 1, इसलिए क्योंकि नीचे जो 1 है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका जो पैरामीटर हमारे पास था 1 1 1, इसमें जो इंडिसेस होगा आपका, मिलर जो इंडिसेस होगा वो भी 1 1 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि रूल के हिसाब से पहले पैरामीटर डिटरमाइन करता है, फिर उसको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन मीन्स नीचे जो आपका ये होगा फ्रैक्शन, उसको 1 यहाँ 1 1 1, क्योंकि बी हमारा 1 है ना यहाँ पे, पहले जो हमने देखा था, तो हर एक को 1 से डिवाइड करना है, ठीक है, हर एक को 1 से डिवाइड करना है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया। तो नीचे जब ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, अगर हम इसे इन्वर्जन करेंगे, नीचे वाला ऊपर से नीचे, तो वो तो सेम ही रहेगा, और नीचे फ्रैक्शन क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 है, 1 को क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका मिलर इंडिसेस भी होगा 1 1 1, ठीक है। तो एक सिंपल केस। अब दूसरी जगह चलते हैं, दूसरे, इफ द पैरामीटर आर 1 1 एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इसमें लेंथ का कोई ये नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब 0 है या इनफाइनाइट है। ऑन इन्वर्जन,
ऑन इन्वर्जन, इन्वर्जन करने के बाद क्या होगा, 1/1, ठीक है, 1/1 और 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स इसको इन्वर्जन किया ना, 1 से ये किया हर एक को, ठीक है, 1 से डिवाइड किया, ठीक है, ये फ्रैक्शन में लाया। तो जब हम इसे इन्वर्ट करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर से नीचे लाएंगे, तो यहां जो इनफाइनाइट है इसकी जगह पे हम जीरो लेंगे, क्या लेंगे, जीरो। तो जो इन्वर्जन करने के बाद जो हमें मिलेगा 110 मिलेगा। क्यों, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट को हमने नीचे ऊपर लाया, इनफाइनाइट मतलब जीरो होता है, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब जीरो। तो 1 को नीचे लिया, जीरो को ऊपर लाया, तो 110 आ गया। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, फेजेस विच हैव रिस्पेक्टिवली द पैरामीटर्स 1, 1 एंड हाफ। अगर आपका पैरामीटर ये है कि ए का 1 है, ए एक्सिस का 1 है, ए एक्सिस इज इक्वल टू, ए एक्सिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए एक्सिस इज इक्वल टू 1, बी एक्सिस भी 1 है, बी कितना है, बी भी 1 है, बी इज इक्वल टू 1, बी भी 1 है, और सी कितना है, सी हमारे पास है, सी एक्सिस, सी एक्सिस हमारे पास है हाफ, 1 नहीं है, हाफ है, क्या है, हाफ, 1/2, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन गई उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो जब हम इसे इन्वर्जन करेंगे, नीचे से ऊपर लेंगे, तो आपका जो इन्वर्जन करने के बाद जो बनेगा वो इन्वर्जन यील्ड 1/1, 1 के नीचे 1 है, ठीक है, 1/1, 1 के नीचे फिर से 1 है, लेकिन यहां पे जो इन्वर्जन करने के बाद होगा वो 2/1 होगा, ठीक है। यहां क्योंकि 1/2 है ना, तो 2 को हमने ऊपर लाया और 1 को नीचे लिया, तो ये बनेगा 2/1, क्योंकि हमें इन्वर्जन करना है, ऊपर जो है उसको नीचे लेना है, नीचे जो है उसको ऊपर लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर इसको इन्वर्जन करना है, जो डिनोमिनेटर उसको ऊपर लाना है, ठीक है, और न्यूमिनेटर को नीचे लेना है। तो इसलिए यहां पे जो बनेगा वो 2/1 बनेगा जब हमने इन्वर्जन किया, ठीक है, जब हमने इन्वर्जन किया तो उसकी जगह पे 2/1 बना। इस 1/2 को जब हमने इन्वर्ट किया तो 2/1, 10। उसके बाद क्या करना है, फ्रैक्शन को क्लियर करना है, नीचे जो फ्रैक्शन है उन सबको क्लियर करना है। करने से हमारे पास जो मिलर इंडिसेस बचेगा वो बचेगा 1, 1, 2। ये हमारा मिलर इंडिसेस क्या है, मिलर इंडिसेस है, ठीक है।